5 दिसंबर 1945 का दिन दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए कुछ ही वक्त गुजरा था जब अमेरिकी बहरिया के 5 TBM अवेंजर टॉरपीडो बमबार तैयारे, जिन्हें फ़्लाइट 19 का नाम दिया गया, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से एक मामूल की नेविगेशनल तरबियती परवाज़ पर रवाना हुए। इन तैयारों की क़यादत लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर कर रहे थे। ये एक तजर्बाकार पायलट थे जिनके पास 2500 घंटे से ज़ायद परवाज़ का तजुर्बा था और इसके अलावा ये बहरुल काहल के महाज पर जंग भी लड़ चुके थे। इस रोज़ कुछ ऐसा हुआ जिसने मिलिट्री एविएशन की तारीख को यकसर चौंका के रख दिया। तो दोस्तों, इंफोटेनमेंट बाय उसामा के देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद। ये परवाज़ एक नेविगेशनल मशक थी जिसे नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 कहा जाता था। इस मशक के 3 मराहल थे, जिसके मुताबिक फोर्ट लॉडरडेल से मशरक की जानब 56 मील परवाज़ करके हैन एंड चिकन शोल्स पर कम बुलंदी से बमबारी करना, इसके बाद 67 मील मज़ीद मशरक की तरफ परवाज़ करना और इसके बाद 73 मील शुमाल की तरफ और आखिर में 120 मील जनूब मगरब की जानब वापस बेस लॉडरडेल पर वापस आना था। इस रोज़ मौसम मामूल के मुताबिक था, कुछ बादल और हल्की फुल्की हवा चल रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं था जो मशक में रुकावट बनता। शुरुआती परवाज़ मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक थी। तकरीबन 2:30 बजे बमबारी की इत्तला मिली और 3 बजे एक ट्रेनी पायलट ने अपना आखिरी बम भी गिरा दिया, मगर इसके बाद हालात यकसर बदलने लगे। तकरीबन 4 बजे एक रेडियो पैगाम मसूल हुआ जिसमें एक ट्रेनी पायलट ने कहा, मुझे नहीं मालूम हम कहाँ हैं, लगता है हम पिछले मोड़ के बाद रास्ता भटक चुके हैं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट टेलर की आवाज़ भी रिकॉर्ड पर आई, मेरे दोनों कंपास ख़राब हैं और मैं फोर्ट लॉडरडेल तलाश कर रहा हूँ। मेरे नीचे ज़मीन है मगर टूटी फूटी। मेरा ख्याल है मैं फ्लोरिडा केस पर हूँ, मगर ये नहीं जानता कि कितना नीचे हूँ। नेवल स्टेशन ने मुतअद्दिद तजावीज़ दी ताकि पोजीशन मालूम की जा सके। इनमें से सबसे अहम तजवीज़ ये थी कि लेफ्टिनेंट टेलर अपना YG सिग्नल ऑन करें, जिसे IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई कहा जाता है। IFF एक ख़ास किस्म का ट्रांसमीटर होता है जो दोस्त और दुश्मन तैयारों में फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये भी था कि ज़मीन पर मौजूद रेडार स्टेशंस इसके सिग्नल के ज़रिए तैयारे की दुरुस्त लोकेशन ट्रेस कर सकते थे। अगर टेलर अपना IFF सिग्नल ऑन कर देते तो नेवी आसानी से इनकी पोजीशन मालूम करके रहनुमाई फराहम कर सकती थी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर न टेलर ने और ना ही किसी दूसरे पायलट ने यह सिग्नल ऑन किया। इसी दौरान एक ट्रेनी पायलट की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, बस हम मगरब की तरफ उड़ें तो हम घर पहुंच जाएंगे, मगरब को जाओ खुदा के लिए। लेकिन टेलर ने मगरब की बजाय मशरिक का रुख करने का हुक्म दिया, यानी मज़ीद समुंदर की तरफ। अब मौसम बिगड़ चुका था, सूरज गरूब हो चुका था और अंधेरा छाने लगा था। चंद ज़मीनी रेडियो स्टेशंस ने अंदाज़ा लगाया कि फ़्लाइट 19 अब बहामास के शुमाल में है, मगर ये इतला नेवी के कंट्रोल स्टेशंस तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाई। 6:20 पर फ़्लाइट 19 की आखिरी आवाज़ सुनी गई, तमाम तैयारे करीब आ जाएं, अगर ज़मीन ना मिली तो हमें समंदर में उतरना होगा। जब पहला तैयारा 10 गैलन से नीचे पहुंचेगा हम सब एक साथ नीचे उतरेंगे। ये वो आखिरी राब्ता था। इसके बाद फ़्लाइट 19 कभी वापस ना आई। इनके तमाम 14 अहलकार लापता हो गए, ना ही कोई मलबा मिला और ना ही कोई इशारा। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो अभी शुरुआत थी। इनकी तलाश के लिए एक TBM-5 मैरिनर रेस्क्यू तैयारा रवाना किया गया, जिसमें 13 अहलकार सवार थे। ये तैयारा रात 7:27 पर फ्लोरिडा के नास बनाना रिवर से रवाना हुआ। 20 मिनट बाद ये तैयारा भी रेडार से गायब हो गया। एक करीबी टैंकर ने इस मुकाम पर आग के शोले और ऑयल स्पिल देखा। गालबन तैयारा फ़ज़ा में फट चुका था। अगले दिन तलुए आफ्ताब के बाद एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब सिर्फ 5 नहीं 6 तैयारे लापता थे। 5 दिन तक 3 लाख मुरब्बा मील का इलाका तलाश किया गया, मगर ना कोई तैयारा मिला और ना ही कोई लाश। अमेरिकी बहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट टेलर गालबन फ्लोरिडा कीज को गलत समझ बैठे थे।
ان کے دونوں کمپاس خراب تھے اور یہ سمت کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ ان کے جہاز کا ایندھن ختم ہو چکا تھا اور سب طیارے سمندر میں غرق ہو گئے، جبکہ PBM مرینر طیارے کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ کسی تکنیکی خرابی یا دھماکے کا شکار ہو گیا۔ یہ ماڈل اس سے پہلے بھی ایسے حادثات کا شکار ہو چکا تھا، لیکن آج تک ان طیاروں یا ان کے عملے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ فلائٹ 19 کا واقعہ برمودا ٹرائی اینگل کے پراسرار رازوں میں ایک نمایاں مثال بن چکا ہے۔ یہاں یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ جگہ برمودا ٹرائی اینگل کا علاقہ ہی تھا۔ بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ واقعہ برمودا ٹرائی اینگل کی پراسراریت کی وجہ سے پیش آیا۔ فلائٹ 19 ایک ایسی گمشدگی ہے جس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آج بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا برمودا ٹرائی اینگل واقعی ایک راز ہے یا محض ایک اتفاق۔